छठे चरण में कुल 2 करोड़ 14 लाख वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 1 करोड़ 14 लाख पुरुष मतदाता हैं और 99 लाख 98 हजार महिला वोटर्स इसमें शामिल हैं। छठे चरण के चुनाव के लिए 13,929 पोलिंग सेंटर और 25,319 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पीएम मोदी काशी से कैंप कर पूर्वांचल को साधेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण के वोटिंग से 4 दिन पहले ही काशी को केंद्र बनाकर पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे, जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी 3 से 5 मार्च को चुनाव प्रचार का शोर थमने तक वाराणसी में रहेंगे। पीएम मोदी के काशी से कैंप कर पूर्वांचल को साधने के लिए 3 दिन तक वे काशी के निवास पर ही रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में डोर टू डोर कैंपेन के साथ जनसभा, रोड शो सहित कई अन्य कार्यक्रम में शामिल हुए। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप। 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे भी फूटे। प्रचार करने जा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक। कुशीनगर स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव और 1 दर्जन गाड़ी के शीशे टूटने के बाद समर्थकों ने सड़क पर बैठकर धरना किया, नारेबाजी लगाई। तो काफिले के बाद सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। पथराव खलवा पट्टी गांव के पास हुई घटना के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों में गुस्सा। काफिले पर हमले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर हमला बोला। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिससे मैं चलता हूं, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। पथराव की घटना के बाद बीजेपी सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। संघमित्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को गुंडा मवाली बताया। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले को लेकर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा है कि वो अपनी हार से घबरा गए थे। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान भी दे डाला। सही बात यह है कि वह हार से घबरा गया है और अपने साथ में जितनी भी गाड़ियां लेके चल रहा है, सब गाड़ियां बाहरी नंबर की है, 5000 नंबर की है, 32 की है, 80 के नंबर की गाड़ियां हैं वो, और सारे बाहरी गुंडे लेके घूम रहा है वो। काफिला हम लोगों का बहुत लंबा काफिला था, वह देख करके उसको ईर्ष्या हुई और उसके गुंडे जो है हम लोगों के ऊपर हमला बोल दिए। उसमें हम लोग की काफ़ी सारी गाड़ियाँ टूटी हुई हैं, चोटें आई हैं, एक लड़का जो है भर्ती है अस्पताल में। तो हमें तो यह लगता है कि वह माहौल बनाना चाहता है कि हम किसी तरह से मारा पीटी कर करके और एक भाजपा के प्रत्याशी को दबा देने का प्रयास कर रहा है वो।
उसको, उसके लोगों को, उसके गुंडों को कि फाजिल विधानसभा जो है शांतिप्रिय विधानसभा है। वो आकर के जो माहौल बनाया है इसकी सजा उसको मिलेगी।